हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं मोनिका, आपकी एडुकेटर, आपकी टीचर, आपकी गाइडर, आप सबका स्वागत करती हूँ जेडीएसआर एकेडमी के साथ। कल हमने डाइस का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें कि हमने क्लोज डाइस जो है उसकी अपोजिट साइड कैसे पता करेंगे इसके बारे में सीखा था। ठीक है, हमने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिससे कि आप क्लोज डाइस की अपोजिट साइड्स को देख सकते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा ओपन डाइस जो है उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, अगर कल में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आप लोगों ने तो कहना माना ही नहीं। इसमें सिर्फ एक बच्ची ऐसी ही, तानिया, जिसने कि बताया है कि वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए क्या? आप लोगों को टेस्ट सीरीज मतलब आपको करना ही नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, सिर्फ तानिया को ही टेस्ट सीरीज लगानी है क्या? जो उसने बताया है कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। आज आप लोगों के पास वक्त है, जब तक मैं लाइव सेशन स्टार्ट नहीं कर देती हूँ, यानी कि कल या परसों तक आप लोगों के पास वक्त है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसी जो एग्जाम है उसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज मैथ और रीजनिंग की मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगी। यहाँ तक चीजें समझ में आई? इस चीज को हल्के में मत लीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब कोई डाइस, जैसे ये डाइस है, इसको अगर ओपन कर दिया, ठीक है, उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। देखिए, जब एक डाइस है, यहां तक चीज समझ में आई? देखिए, ये आपका कोई एक डाइस है, कोई एक डाइस है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ये एक चीज याद रखना। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ। यहाँ हमेशा ऐसा होता है कि जो भी ये साइड वाले बॉक्स होंगे, जो भी ये साइड वाले बॉक्स होंगे, ये चाहे कहीं भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करें, फर्क नहीं पड़ता, पर ये साइड वाले बॉक्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब अगर 4 की कोई ऐसी रो बन रही है, उसमें जो भी बॉक्स साइड में लगा हो, चाहे वो यहाँ पे है, यहाँ है, इस जगह पे है, इस जगह पे है, कहीं पे भी अगर वो बॉक्स है, किसी भी जगह पे फ्लक्चुएट कर रहा है, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। समझ में आया? ये पूरी बॉडी है, तो ये जो हाथ है और ये जो हाथ है, समझ में आया? ये वाला जो हाथ है आप इसे 6 मान लो, और ये वाला जो हाथ है इसे 1 मान लो। ये हमेशा आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहां तक ये समझ में आई? अब देखो करना क्या होता है कि अब जो अंदर वाले हैं उससे कैसे पता चलेगा कि कौन किसके अपोजिट होता है। देखो, हमेशा एक डब्बे को छोड़कर एक अपोजिट होता है, यानी कि जब 2 के बाद एक डब्बा छोड़ोगे तो कौन सा नंबर रहेगा? 3। यानी कि 2 को ये डब्बा हमने छोड़ दिया तो आया कौन सा डब्बा? 4 वाला। यानी 2 के अपोजिट कौन सा होगा? 4। 3 के बाद एक डब्बा छोड़ोगे तो क्या आएगा? 5। यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। यहां तक चीजें समझ में आई? एक बार फिर समझाती हूँ, समझो। जब भी ऐसा हो कि डाइस आपके पास ओपन करके दे दिया है, तो एक डब्बा छोड़ने के बाद, मतलब जब सीरीज में जाओगे तो एक नंबर छोड़ने के बाद दूसरा नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी 2 का अपोजिट 4 होगा और 3 का अपोजिट 5 होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप का सिंबल कर दो। चीजें समझ में आई? देखो, अब यहाँ पे इतना तो समझ में आया कि मैम जो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये और ये हमेशा किसी भी डायरेक्शन में हो, ऊपर नीचे कहीं भी फ्लक्चुएट करे, ये हमेशा अपोजिट होंगे। और यहाँ पे एक डब्बा छोड़ने के बाद एक
अपोजिट होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, तो उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं कि ये कोई डाइस है, बताइए इसमें 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। 5 के बाद एक डब्बा छोड़ के 3, 5 के अपोजिट 3। समझ में आया? यहां ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी में भी रीजनिंग पूछी जाती है। लेकिन अगर जैसे तानिया है, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है, आप में से भी कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो दिल्ली पुलिस में या पीसीएस वगैरह में या एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इतना हल्का लेवल नहीं पूछता, बल्कि वो अपने लेवल को थोड़ा बढ़ा के चलता है। वो आपसे पूछ लेगा कि ये जो ओपन डाइस है, बताओ अगर ये जो ओपन डाइस है इसको मैं बंद कर दूं। समझ में आया? और ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ रखा था प्रीवियस ईयर, आपके 2016-17 के करीब में। ठीक है देखो ये है, तो इसमें क्या है कि ये एक ऐसा ओपन डाइस दे रखा है और क्वेश्चन कहा है कि अगर इस डाइस को मैं क्लोज कर दूं, यानी कि अगर इस डाइस को मैं बंद कर दूं तो ये कैसा दिखेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे, मैं इसकी लाइन थोड़ी गाढ़ी कर देती हूँ। चलो, आई होप अब दिख रहा होगा। उसने क्वेश्चन पूछा कि ये जो ओपन डाइस है, अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये कैसा दिखेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, कल भी बताया है, आज भी बताती हूँ, ओपन जो अपोजिट साइड्स होती है वो कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखेंगी। जैसे ये है, ये डाइस, ये एक घनाभ का, ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, ये साइड दिख रही है तो इसके अपोजिट साइड ये पेन दिख रही है, लेकिन इसका अपोजिट फलक या फेस आपको नहीं दिख रहा है। समझ में आई चीजें? अगर मैं आपको ये वाला फेस दिखाऊं, अगर आपको ये वाला फेस दिख रहा है तो इसके पीछे वाला फेस आपको नहीं दिखेगा। यहां तक चीजें समझ में? अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि मैम इसमें कौन सा फलक किसके अपोजिट होगा। देखो यहाँ पे एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, ये फिक्स है। ये दोनों जो है ये कहीं भी फ्लक्चुएट करे, हमेशा होंगे अपोजिट में ही। मैं फिर से कह रही हूं, ये दोनों हमेशा होंगे अपोजिट में ही, चाहे ये एक यहाँ 3 के बगल में आ जाता, 4 के, 5 के, कहीं पे भी आता। ठीक है, इस मेन बॉडी से अलग ये यहाँ पे है, ये हमेशा अपोजिट साइड होती हैं। अब देखो, एक के अपोजिट तो आ गया 6, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि हमें एक डब्बा छोड़ के चढ़ना है। तो 1, 2 के बाद एक डब्बा छोड़ दिया तो कौन सा नंबर आया, 4, यानी 2 के अपोजिट क्या होगा, 4। वैसे ही 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, मैंने डब्बा छुपा लिया तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5, यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये है आपकी सेकंड कंडीशन। इन 2 कंडीशंस में ही आपकी डाइस बनेगी। मतलब जो भी आपकी आंसर फिगर होगी उसमें, अब हमें पता कैसे चलेगा मैम आंसर फिगर कौन सी है, क्योंकि उसमें 4-5 आंसर फिगर होंगी, 4 तो मिनिमम होंगी। बैंकिंग का अगर पेपर है तो 5 भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी आंसर फिगर कौन सी होगी, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। देखो, जब भी ऐसी कंडीशन बने कि अपोजिट साइड एक साथ दिखे तो वो आंसर कभी भी नहीं होगा। और जहां पे भी ऐसा होता है कि आपकी अपोजिट साइड नहीं दिख रही है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे इसके क्वेश्चन फिगर बना लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएंगी। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं।
ये इसके ऑप्शंस हैं। हमें बताना है कि अगर हम इस डाइस को क्लोज कर देंगे, यानी कि अगर हम इस डाइस को बंद करेंगे तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। मैंने क्या बताया, जब भी अपोजिट साइड्स एक साथ दिखेंगी वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स एक बार में दिख ही नहीं सकती हैं, और जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो आंसर कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखो, 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 4 दिख रहा है, यानी ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पे देखो, 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 6 है ना, देखो 1 और 6 अपोजिट साइड एक साथ दिख रही है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 3 और 5, 3 और 5 क्या है, अपोजिट साइड है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 3 के अपोजिट कौन सा है, 3 के अपोजिट कौन सा है, 5। ये दोनों साथ में दिख रही है, यानी ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। अब ऑटोमेटिकली यही हमारा आंसर होता है जो छूट गया, लेकिन फिर भी इसको चेक करते हैं। 1 के अपोजिट क्या है, 6 कहीं पे है नहीं। 3 के अपोजिट क्या है, 5, 3 के अपोजिट 5 कहीं पे है नहीं। 2 के अपोजिट क्या है, 4, 2 के अपोजिट 4 कहीं पर है नहीं, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मल डाइस को ओपन करके दे देगा और कहेगा कि इस डाइस को अगर मैं बंद करूंगा तो आपका आंसर क्या होगा। यहां तक चीजें समझ में आई। चलो, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो क्वेश्चन लिखो, एक पासे को खोलकर नीचे दर्शाया गया है। यदि उस पासे को बंद किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनेगा। अब जो भी यहाँ पे पीसीएस वाले बच्चे हैं या लोअर पीसीएस वाले बच्चे हैं, वो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि तुमसे ये क्वेश्चन बना या नहीं। अगर कोई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। उनके जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज्यादा देखा गया है, मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा देखा गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। और ये तुम्हारे पास क्वेश्चन की ऑप्शंस हैं। एक मिनट रुको, मैं देखूं कि ये लास्ट वाला दिख रहा है या नहीं, तब तक आप लोग उसको नोट करो। हाँ, लास्ट वाला डाइस दिख रहा है, ठीक है। चलो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा डाइस है जो बनेगा। AFC ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डाइस है जो बनेगा। कांस्टेबल वाले ध्यान दें, आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई कांस्टेबल वाला बच्चा है तो वो इस फॉर्मेट को ध्यान दे। मैं किसी बच्चे को वो फॉर्मेट कभी रेफर नहीं करूंगी जो उनके एग्जाम में नहीं पूछा जाता।
जिसके एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है उन्हीं को स्पेशली मैं बताऊंगी। ठीक है, कि आप इस पे ज्यादा ध्यान दो, आपके एग्जाम में ये चीज देखी गई है। चलो अब यहाँ पे पहले तुम लोग कोशिश करो और फिर मैं बताती हूँ। तुम लोगों को मैं पूरे 2 मिनट देती हूँ इसे सॉल्व करने का। ठीक है, चलो बताओ। हुआ किसी से ये? देखो मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही होगी कि मैम इसमें 4 वाला तो फिगर बन ही नहीं रहा। आपने कहा था कि 4 में जो एक्स्ट्रा साइड होती है वो हमेशा अपोजिट होती है, यहाँ तो इसने 3-3 वाला बना दिया। यहाँ तक चीजें समझ में आई। लेकिन मैंने क्या बताया, एक डब्बा छोड़कर एक अपोजिट होता है, यानी ए के बाद एक डब्बा छोड़ोगे तो क्या आएगा, सी, यानी ए का अपोजिट क्या है, सी। सेम यहाँ पे बी के बाद एक डब्बा छोड़ोगे तो क्या आएगा, ई। तो अब छूट कौन गया, एफ और डी। तो जो चीज छूट गई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। यहां तक चीजें समझ में आई। मैंने क्या बताया है कि कभी भी अपोजिट साइड्स एक साथ नहीं हो सकती। ए वाले ऑप्शन में देखो ए और सी एक साथ दे दिया, तो क्या ये पॉसिबल है मैम, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो हमारा एफ वाला, डी वाला ऑप्शन देखो, एफ और डी एक साथ दे दिया, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो सी वाला, बी और ई एक साथ दे दिया, क्या ये पॉसिबल है, नहीं मैम, अपोजिट साइड तो एक साथ दिख ही नहीं सकती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट में क्या बचा, बी, लेकिन इसको भी चेक करते हैं। देखो बी के अपोजिट क्या था, ई, ई कहीं पे है, नहीं मैम, ई नहीं दिख रहा। उसके बाद सी, सी किसके अपोजिट है, ए के, उसमें ए है, नहीं, इसमें ए नहीं है। डी किसके अपोजिट है, एफ के, एफ उसमें है, नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यहां तक सबकी समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करना है। ठीक है, चलो मैंने जानबूझ के इसे रफ किया है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कितनी चीजें छपी हैं ये मुझे भी तो पता चले। चलो अब इसमें आगे देखते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो क्वेश्चन लिखो, एक पासे को खोलकर निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। एक पासे को खोलकर निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यदि पासे को बंद किया जाए तो कौन सा पासा प्राप्त होगा या उत्तर आकृति कौन सी होगी। उत्तर आकृति कौन सी होगी, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, चलो अच्छा 1-2 बार हो गया। चलो ये आप लोगों के पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा पासा होगा कि अगर मैं इसको बंद कर दूं तो वो दिखेगा, मतलब
इसको बंद करने के बाद मुझे वो पासा दिखेगा, मुझे उसकी आकृति दिखेगी। चलो सॉल्व करो। मैं उम्मीद कर रही हूं कि सबने अपनी अपनी कॉपी और पेन खोल रखी है। जितनी मेहनत मैं कर रही हूं, कम से कम उसके 50% मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, ये मैं मान के चल रही हूं। बस पता नहीं क्यों आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते हो। चलो बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा। हुआ किसी का? अगर किसी का हो गया है तो कमेंट सेशन में उस ऑप्शन को लिख दो। अपने अंदर की जो हेजिटेशन है कि कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, ये खत्म करो। अधिकारी बनने का सपना देखा है तो कम से कम ऐसी छोटी मोटी हेजिटेशन तो अपने अंदर मत ही रखो, ठीक है। जिंदगी में बहुत तरीके की कंडीशंस आने वाली है। चलो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने क्या बताया, ये जो दो हैं, जो एक्स्ट्रा एडेड पार्ट है, ये हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब एक डब्बा छोड़कर एक, 3 के बाद एक डब्बा छोड़ा तो कौन सा नंबर आया, 4, यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। और अब मैं इस दो के बाद एक डब्बा छोड़ूंगी, ठीक है, तो कौन सा नंबर आया, 5, यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे देखो 3 और 4 तो अपोजिट साइड्स हैं, ये एक साथ दिख रही हैं, यानी ये पॉसिबल है अपोजिट साइड एक साथ दिख सकती है, नहीं। तो जब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 3, 2 और 4, बी में 3, 2 और 4, 3 के अपोजिट क्या है, 4, और 3 के अपोजिट अगर 4 है तो ये एक साथ कैसे दिख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखो इसमें 1, 6 और 4, 1 और 6 तो आपस में अपोजिट हैं, और अगर ये अपोजिट हैं तो ये कैसे दिख सकते हैं, यहां तक समझे। अब देखो डी वाला ऑप्शन, 1, 2 और 4, 1 के अपोजिट 6 है, नहीं, उसमें नहीं दिख रहा। 2 के अपोजिट 5 है, उसमें नहीं दिख रहा। 3 के अपोजिट 4 है, या 4 के अपोजिट 3 है, उसमें नहीं दिख रहा। यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। यहां तक सारे बच्चों की समझ में आया। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दो। आप लोग भी जानते हो कि ये सीरीज मैंने सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आप लोगों के लिए ही स्टार्ट करी है। इसमें मेरा खुद का पर्सनली कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है पढ़ाने का, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ। चलो यहां तक सबकी समझ में आई चीजें? अगर आ गई है तो थम्स अप करो, और अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने कल कहा था कि होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेशन में आना चाहिए, पर एक भी बच्चे का नहीं था। ऐसा क्यों? सीरियस होके पढ़ो भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में लिखो, पहले मैं चित्र बना देती हूँ जैसे क्वेश्चन में कर रखा है उसने। हर वो टाइप कराने की कोशिश कर रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन लिखा है, उक्त चित्र को निम्न में से, उक्त चित्र को निम्न में से कौन से
द्वारा दर्शाया जा सकता है। प्रॉपर जो आपके पेपर की लैंग्वेज है, मतलब जो पेपर में पूछा गया है वही लैंग्वेज यहाँ पे यूज की है, ठीक है, ताकि आप इस लैंग्वेज के यूज टू हो जाओ। मतलब जब एग्जाम में इस लैंग्वेज को देखो तो कुछ भी नया ना लगे। मैं क्लास में भी कहती हूँ, यहाँ भी कहती हूँ कि गीता में लिखा है कि जब रण में उतरो तो हर एक चीज की प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें रण में कोई चीज नहीं लगेगी, जिस टाइम तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि ये नया है, समझ लो तुम हारने वाले हो, और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। इसीलिए जो एग्जामिनर ने लैंग्वेज यूज की है, मैंने सेम टू सेम वो ही लैंग्वेज यहाँ पे यूज की है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब तुम्हें मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, या इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। चलो बताओ। जब मैं कहती हूँ कि कौन सा आंसर होगा, भले ही आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि मैम इसका आंसर ये होगा। यानी कि मैं इसको क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कितने कर दिए, 2 3, मैं इसको चलो 3 का नाम दे रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब मैं इसको अपलोड करने के बाद कल कमेंट देखूंगी तो मुझे चाहिए कि मैम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। इसके बाद से मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलो, किया किसी ने, हुआ किसी का? देख लो क्वेश्चन को। चलो, अगर किसी का हो गया है तो अच्छी बात है, और जिसका नहीं हुआ वो ध्यान से देखो और अपनी गलती पकड़ो कि कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बना। यहाँ देखो, मैंने क्या बताया, एक डब्बा छोड़कर एक अपोजिट होता है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रख लूं तो परसेंटेज के उल्टा कहाँ जाएगा, हैश, यानी परसेंटेज के उल्टा क्या हो जाएगा, हैश, विपरीत फलक पर, ठीक है। यहाँ पे मैं हाथ रख लूं तो प्लस के अपोजिट क्या चला जाएगा, डिवाइड, यानी प्लस किसके अपोजिट होगा, डिवाइड के। और यहाँ पे अगर मैं हाथ रख दूं तो माइनस किसके अपोजिट होगा, इनटू के। एक डब्बा छोड़कर एक ही देख रहे हैं ना, एक डब्बा छोड़ा ये इसका अपोजिट, एक डब्बा छोड़ा ये इसका अपोजिट, एक डब्बा छोड़ने के बाद ये इसका अपोजिट, मतलब एक एक खाना हमको छोड़ते हुए जाना है। अगर इसका अपोजिट देखना है तो ये वाला खाना छोड़ो, इसका अपोजिट देखना है तो ये वाला खाना छोड़ दो, मतलब एक एक को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ये चीज सबकी समझ में आई। अब चलो, हमें पता है कि कोई सा भी अपोजिट साइड एक साथ नहीं दिखना चाहिए, अगर वो दिखा
तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है आपका परसेंटेज, हैश और इनटू। तो परसेंटेज और हैश ये दोनों तो अपोजिट हैं, ये एक साथ कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। वहां पे है परसेंटेज प्लस और माइनस, परसेंटेज है प्लस है और माइनस है। अब एक चीज और देख लो, जब भी एग्जाम में ये दो कंडीशन साफ साफ बनती है, यानी कि ये देखो यहां से अगर देखोगे तो ये सेकंड वाली कंडीशन है, यानी हैश डिवाइड और इनटू। यहां से देखोगे तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, इसको अभी मत देखो, ये वाला देखो परसेंटेज प्लस और माइनस। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन किसी डाइस में दिखती है तो वो डाइस 100% बनेगा। यानी कि इसमें देखो परसेंटेज है, प्लस है और माइनस है, यानी बी वाला तो हमारा बनेगा। तीसरा देखो प्लस डिवाइड और इनटू, प्लस है डिवाइड है और इनटू है, प्लस और डिवाइड तो आपस में अपोजिट है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। तीसरा देखा इनटू माइनस और प्लस, क्या है? इनटू और माइनस, इनटू और माइनस तो आपस में क्या है? अपोजिट है, और अगर ये अपोजिट है तो ये दिखेंगे नहीं, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? बी वाला। यहाँ तक चीजें समझ में आई? अब मैम अगर हमारा आंसर पहले ही बी आ गया था तो आपने चारों ऑप्शन क्यों चेक किए? ठीक है, आपने चारों ऑप्शन क्यों चेक किए जब हमारा ऑलरेडी आंसर भी आ गया था? अब अगर इस ग्रुप में जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोई पीसीएस का बच्चा, यूपीएससी का बच्चा या लोअर पीएससी का बच्चा अगर कोई है तो उन्होंने अगर अपना पैटर्न देखा है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं कथन बनाकर, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उनमें ऑप्शन ऐसे नहीं दिए जाते, उनमें दिया जाता है ए ऑप्शन, ओनली ए इज राइट, बी ऑप्शन, ओनली बी इज राइट, सी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी बोथ आर राइट, ठीक है, और डी ऑप्शन हो जाएगा कि ओनली नॉट ए, या तो ऐसे कर देगा वो नॉट ए और नॉट बी, मतलब ना ए सही है ना बी सही है। इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन एग्जाम वालों के पास, यानी पीसीएस, यूपीएससी, लोअर पीसीएस, जो भी अधिकारी लेवल के आपके एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट ऑप्शन न देके वो स्टेटमेंट बेस्ड कह देता है कि ओनली ए सही है या ओनली बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या फिर ना ए सही है ना बी सही है। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर लगा के देखे हैं तो उन्हें पता होगा कि हाँ मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, इस टाइप के ऑप्शन पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में इस तरीके का ऑप्शन होता तो हम कौन सा टिक करते कि ओनली बी सही है। ठीक है, चलो आगे, इसके आगे बढ़ते हैं और एक अगला क्वेश्चन करते हैं। तब तक जब तक मैं इसको साफ कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोगों की समझ में यहाँ तक चीजें आई? अगर आई हैं तो कमेंट में जी, थम्स अप, यस, जैसा भी आप लोगों को सही लगे वो लिख देना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप लोगों की समझ में रियल में आया है। आप लोगों ने वीडियो स्किप कर करके नहीं देखी है, कॉपी पेन उठा के जैसे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं वैसे आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई लोअर पीसीएस वाला बच्चा है या यूपीएससी वाला बच्चा है, वो इस फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देखना और कहते हैं ना दिमाग खोल के, ये जो है इंद्रियां, इनको, ये हमारी होती है ना 6 इंद्रियां, इनको जरा 6-7 जितनी भी होती है इंद्रियां, इनको अपने वश में रखना
और बिना अपना ध्यान इधर उधर किए जरा मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फॉर्मेट सेम है कि एक पासे को निम्न रूप से दर्शाया गया है। यदि इस पासे को बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। तो निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। ये तुम्हारे पास डाइस है, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके आंसर फिगर रहेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन इसके बाद लिखूंगी। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है चीज़ों को, समझे। अब ये तो आपके आंसर फिगर हैं, इसके ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए है ओनली ए, ऑप्शन बी है ओनली सी, ऑप्शन सी है ओनली सी एंड ओनली डी, ऑप्शन डी है नॉट ऑफ अबव, मतलब ऊपर जितने हैं उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन डी ये कहना चाहता है कि ऊपर जितने भी हैं उनमें से अगर हम किसी को भी देखें तो इसको बंद करने पर वो आकृति नहीं बनेगी। अच्छा क्वेश्चन है। चलो, अगर ये क्वेश्चन अच्छा है तो मुझे सॉल्व करके बताओ कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी तुम नीचे कमेंट करोगे तो मुझे उसमें चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ये सही है। चलो, तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ इसे सॉल्व करने का। देखो, खाने पीने का भी वक्त नहीं है इंसान के पास। गिर क्या
हुआ किसी का? चलो, अगर किसी का हो गया है तो अच्छी बात है, अगर किसी का नहीं हुआ है तो देखो और समझो और बताना कि कौन सी जगह पे तुमने गलती की है। ठीक है, ये जो दो ब्लैंक हैं ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। बताया था ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या होते हैं? हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगर इसका अपोजिट देखना है तो बीच का एक खाना छोड़ दो, ये इसका अपोजिट, यानी कि ये जो पूरे तरीके से रंगा हुआ खाना है ये किसके अपोजिट हो जाएगा? जो ये हमारे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल वाले खाने हैं, इसके अपोजिट हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई? अब कौन सा बचा? ये इसके बीच में से एक डब्बा हटा दो तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये जो गोला वाला खाना है ये किसके अपोजिट हो जाएगा? जो आधा भरा हुआ खाना है। ठीक है, ये हमारे आधे भरे हुए खाने हैं। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से डाइज हैं जो बनेंगे। ए वाला देखो, ये आधा भरा हुआ और ये गोला, अभी बताया ये दोनों क्या है? अपोजिट है। अगर ये दोनों अपोजिट है तो क्या ये साथ में होंगे? नहीं, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या लिखा था? ओनली ए। बी वाला देखो क्या कह रहा है, ये पूरा भरा हुआ और ये दो ट्रायंगल वाला, ये डिजाइन वाला खाना क्या है? साथ में है, जबकि ये दोनों तो अपोजिट है। और अगर ये दोनों अपोजिट है तो ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ओनली बी कहीं पे है? नहीं है। चलो, सी वाला देखो, एक भरा हुआ खाना, ठीक है, एक खाली, ठीक है, एक ये, इस तरीके से देखो, इस खाली के अपोजिट खाली है, दो खाली नहीं दिख रहे, मतलब हो सकता है इस दो ट्रायंगल वाले के अपोजिट क्या है? पूरा भरा हुआ, ऐसा कोई है? नहीं, हो सकता है। अब ये यहाँ पे ये जो जीरो वाला है इसके आधा भरा हुआ, मतलब सी तो बन रहा है, इसमें किसी का भी अपोजिट साइड नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं हमारे। देखो, अब बी और सी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जिनमें बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? ओनली सी, यानी कि सिर्फ सी। और डी वाले और सी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है? ओनली सी एंड डी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब डी वाला देखते हैं। देखो, डी में क्या है? एक ये है, ठीक है, एक ये आधा भरा हुआ खाने वाला ये है, दो ट्रायंगल वाला, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? खाली। ये तीनों है ना, ये इसके अपोजिट वाला वहां पे नहीं है आधा भरा हुआ, ठीक है, और इसका अपोजिट वहां पे नहीं है पूरा भरा वाला, ठीक है, और दो खाली भी नहीं दिख रहे हैं, ये भी ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। यहां तक सबकी समझ में चीज आई? अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करना, और अगर चीजें समझ में नहीं आई है तो बताना कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो, सबकी समझ में आ रही हैं चीजें? आई होप आप लोगों की समझ में चीजें आ रही हूं। क्या गिर गया ये? चलो, जब तक मैं इसे रब कर रही हूं, एक क्वेश्चन लिखो। यदि संख्या 4 3 के विपरीत है, यदि संख्या 4 3 के विपरीत है और संख्या 5 2 के विपरीत है तथा संख्या 1 6 के विपरीत है, तो निम्न में से कौन सा पासा
बन सकता है? निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है? ये तुम्हारे ऑप्शन है। ये तुम्हारे ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो 2 मिनट का वक्त है तुम लोगों के पास, देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा पासा है जो बन सकता है। हुआ किसी से? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 ही है ना? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। अब मुझे बताओ या फिर देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा कि 4 के अपोजिट क्या है? 3। 2 के अपोजिट क्या है? 5। 1 के अपोजिट क्या है? 6। ये चीज उसने आधा काम तो उसने खुद ही करके दे दिया, अपोजिट साइड खुद ही बता दी है। यहां तक चीजें समझे? अगर उसने अपोजिट साइड खुद ही बता दी है तो अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा पासा है जो बनेगा। देखो 6 और 1 अपोजिट साइड है, ए में दिख रहा है, ये पॉसिबल है नहीं। 4 और 3 अपोजिट साइड्स हैं, ये दिख रहा है तो ये पॉसिबल है नहीं। 5 और 2 अपोजिट साइड्स हैं, ये साथ में दिख रही है, पॉसिबल है नहीं। 1 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा, 2 का अपोजिट 5 नहीं दिख रहा, 3 का अपोजिट 4 नहीं दिख रहा, यानी डी इज द राइट आंसर। यहां तक चीजें समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो देख लो और नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम काफी है नोट डाउन करने के लिए। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि एक पासे के, लिखो, यदि एक पासे के विपरीत फलकों का योग यदि एक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 है तो निम्नलिखित में से या निम्न अंकित में से कौन सा एक पासा बनाया जा सकता है? यहाँ तक ये समझ में आई? अब मुझे बताओ, अगर किसी पासे के विपरीत फलकों का योग 7 है तो इनमें से कौन सा एक ऐसा पासा है, कौन सा ऐसा डाइस है जिसको कि हम बना सकते हैं?
हुआ किसी का? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा डाइज होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है? कल बताई थी मैंने ये चीजें। यही होता है, यही वो पासा है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, स्टैंडर्ड डाइज, या जिसको हम मानक पासा कहते हैं, यही है ना। तो मैंने कल क्या बताया था कि जब भी हमें स्टैंडर्ड डाइज की बात की जाए तो हमें ये नंबर याद रखने हैं। जिस डाइज में ये नंबर बनेंगे वो हमारा आंसर होगा, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इनमें से देखो 4 2 3 नहीं, 5 2 नहीं, 6 1 नहीं, 4 5 6 बन गई गिनती, यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इसमें 1 सेकंड से ज्यादा, मुश्किल से 2 सेकंड का वक्त लगना चाहिए, क्योंकि कल ही मैंने तुम्हें बताया है कि जिन पासों के विपरीत फलकों का योग 7 होता है वो कैसा डाइज होता है? स्टैंडर्ड डाइज। चीजें यहां तक समझ में आई? और अगर वो स्टैंडर्ड डाइज है, उसने कहा है विपरीत फलकों का योग 7 है, तो कौन सा पासा बनेगा? तो इन दोनों में से कोई एक पासा ही बनेगा। 1 2 3 कहीं पे दिख नहीं रहा, साथ में 4 5 6 है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी वाला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो देखो, एक क्वेश्चन लिखो। एक पासे को खोलकर निम्न तरीके से दर्शाया गया है। एक पासे को खोलकर निम्न तरीके से दर्शाया गया है। यदि इस पासे को बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये तुम्हारे ऑप्शन है। ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। तुम्हें ये बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे डाइज होंगे जो बनेंगे और इनमें से कौन से ऐसे डाइज होंगे जो नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो 2 मिनट का वक्त तुम्हें देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन वरना फिर मैं करूंगी।
हुआ किसी का? अगर किसी का हो गया है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 और जो तुम्हारा आंसर है वो लिख दिया करो। जो भी मुझे बताएगा कि मैम ये है, अगर सही होगा तो मुझसे अप्रिशिएट करूंगी कि वेरी गुड, और अगर गलत है तो मैं उसे बताऊंगी कि ये चीज कहाँ पे गलत हुई। ठीक है, यहाँ देखो, ये खाली डब्बा है तो इसके अपोजिट में क्या जाएगा? क्रॉस। हुआ? ये खाली डब्बा है, इसके अपोजिट में क्या जाएगा? परसेंटेज। यानी कि ये 0 और ये खाली डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहां तक चीजें समझ में? अब देखो, ये चीज भी पॉसिबल है, क्रॉस है, 0 है, क्रॉस और 0, हाँ ठीक है, अपोजिट नहीं है, और यहाँ पे एक खाली डब्बा है। अब हमारे पास 3 खाली डब्बे हैं, हमें नहीं पता कौन सा वाला है, लेकिन खाली तो है, क्या पता वो ये वाला हो, यानी कि हमारा बी तो बन सकता है। दूसरा देखो, ए वाला क्रॉस 0 और परसेंटेज, हाँ ए भी बन सकता है। यहाँ सी वाला देखो, परसेंटेज 0, परसेंटेज 0 और खाली, हाँ ये भी बन सकता है। और डी वाला तो बिल्कुल ही बन सकता है, क्योंकि इसमें ये आइडल कंडीशन हो रही है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो होगा ऑल आर राइट, मतलब सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो सही होंगे। यहां तक सबकी समझ में आई? ये चीज सबकी समझ में आई कि इसमें जो ऑप्शन है सारे के सारे सही हैं, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो कहेगा कि हमारे सारे ऑप्शंस, यानी ये सारे तरीके से बनाया जा सकता है। चलो, अब कल जो हम सीखने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे, अभी तक ये जो डाइस था, ठीक है, ये उसने खोल के दे रखा था। कल की क्लास में हम 2 चीजें सीखने वाले हैं। पहला, कि जब वो हमें एक ऐसा डाइस दे दे, मतलब बंद डाइस दे और कहे कि अगर मैं इसे खोलूंगा तो कैसी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक तो हम कल ये सीखेंगे फर्स्ट, और सेकंड कल हम सीखेंगे जो सबसे यूनिक होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है और जिसको डाइस का टफ लेवल भी माना जाता है, यानी कट डाइस। यानी कि जब डाइस के फलक जो होते हैं वो पूरे नहीं दिए जाते, वो कट करके दिए जाते हैं। ये 2 चीजें हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही कहूंगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, और तब तक जितना मैंने बताया है इन 2 क्लासों में उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।